मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क़यामत। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा जय मुल्ला पूछो तुम, जय मुल्ला पूछो तुम। फरमाइए। अब अक्षरी राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप प्राणनाथ जी महाराज विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको कुरान में आखिरुल ज़मां इमाम दीन कहा है। साका साहलवान का हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग में जब साका साहलवान का पूरा 1600 होगा, तब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार संसार में स्वयं आकर जाहिर होंगे। तो साका साहलवान का जब चलता था 1600, तो 1735 का विक्रमादित्य का संवत था। तो स्वामी जी हरिद्वार गए और वहां जाकर के किस प्रकार से कुल हिंदू धर्मों के, जो वेदों के मानने वाले थे, गायत्री को मानने वाले थे, 10 नाम संन्यास मत के थे, सनातन धर्म की चारों संप्रदाय थी, उनके सामने एक ही प्रश्न किया था कि भाई मनुष्य तन तो मिला है, मेरे जीव की मुक्ति कैसे? कोई भी नहीं बता सका। मुक्ति का अर्थ स्वर्ग वैकुंठ की मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि इन सब का महाप्रलय में लय हो जाना है। वैकुंठ भी नहीं रहने वाला, स्वर्ग भी नहीं रहने वाला। कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार आदि नारायण तक जो है, ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में 4 प्रकार की प्रलय लिखी है। जब अत्यंतिक महाप्रलय होती है तो 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाता। तब अब आगे का ज्ञान कौन बताए कहाँ है? आगे का निराकार जब आदि नारायण कहता है नेति नेति, और ब्रह्मा जी कहते हैं अगम जान के निगम कामे, खोज खोज पची, तो वो शक्ति जो है वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बिना किसी के पास नहीं है। ये लोग माया दे सकते हैं और पुत्र कलत्र दे सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य तन इसलिए तो नहीं मिला? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तब सब ने मिलकर स्वामी जी से पूछा, पहले तो आप बताइए कौन है? उन्होंने शास्त्रों से बताया और उसके बाद पद्धति पूछी, तो सारा कुछ उसमें खुलासा कर दिया। इस तरह से सब ने स्वीकारा कि ये निशान थे कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तो दुनिया में कल युग में आएंगे, तो वो आकर के ग्रंथों के छुपे हुए भेद जो आज दिन तक खोल नहीं सका, वो खोलेंगे, वो अक्षरातीत में। और उसके बाद धूमकेतु का तारा निकलेगा, तब सबने दूसरे दिन देखा धूमकेतु का तारा, तो स्वामी जी को स्वीकार किया विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। तब स्वामी जी की पंजी की ध्वजा लहराई। अब दिल्ली आ गए। दिल्ली में औरंगजेब का राज था। इतना जुल्म सितम, इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था, औरंगजेब नहीं कर रहा था। आज भी आप देखो पाकिस्तान में राज है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कर सकता। वो मुल्ला काजी जो नियम कुरान के हिसाब से बना देते हैं, एवरीवन टू फॉलो दैट, उनको पालन करना पड़ता है। काजियों ने इस तरह के जुल्म सितम के लॉ बना दिए थे कि यदि कोई हिंदू अपने मुख से कुरान कह दे खाली, या अल्लाह कह दे, या मोहम्मद कह दे, गर्दन काट दो। अब ऐसे में औरंगजेब को कुरान से समझाना है कि औरंगजेब तो अत्याचार कर रहा है,
ये मार्ग खुदा का बताया होगा नहीं, तो अब वो गीता से तो समझेगा नहीं। भाई मुसलमान को समझाना है तो कुरान से समझाना पड़ेगा। अब सुंदर साथ भी अभी कुरान को जानते नहीं। अब आओ, अब स्वामी जी के जो खास सुंदर साथ दो थे, गोवर्धन दास और लाल दास, उनको भेजा कि भी तुम जरा किसी मुल्ला के पास जाओ, मस्जिद में देख के आओ तो सही कुरान में क्या लिखा है। ये दोनों वहां जाते हैं एक मुल्ला के पास। अब क्या लिखा था कि अर्श अजीम परम धाम में श्री जमुना जी है, रंग माहौल है, 9 भूम 10वीं आकाशी है, और जमुना जी हौज कौसर में गिरती है। और मोहम्मद साहब ने कहा वहां मैंने जमुना के किनारे पर हीरे और जवाहरात मूर्तियों की तरह सजती हुई सामान देखा, बाग बगीचे देखे। वो प्रसंग निकला कुरान में। अब लालदास कहते जब कुरान में हमारे परम धाम की बातें हैं तो हम क्यों डरे? भाई लैंग्वेज का ही तो फर्क है, और तो कोई बात नहीं। अब उनको क्या पता कि रंग महल क्या है और पुखराज पहाड़ क्या है, हौज कौसर क्या है। हौज कौसर को कुरान में मदियम सराय करके कहा है, और श्री जमुना जी को दरिया जोई करके कहा है, और खुदा का महल 9 मंजिल वाला है ये करके कहा है। अब ये बातें लालदास जी सुन के चौंक गए। और ध्यान से सुनना था। और गोवर्धन दास कहता है वो लालदास, ध्यान देना, उधर लालदास इधर गोवर्धन दास बाहर आ गए। कहते लालदास स्वामी जी को ये ना बताना, नहीं तो हमारा राग डालेंगे। क्या समझा? एक ऑर्डिनरी मैन। पहले क्या विश्वास था कि ये हमारे अक्षरा, अब क्या कि अगर हम स्वामी जी को बता देंगे वो हमें भेजेंगे, हम तो मर जाएंगे। हे लालदास ये स्वामी जी को न बताना। चुप से लालदास जी क्या करें? मैंने कहा अच्छा चलो। अब गोवर्धन दास ने क्या किया, चालाकी से जरा तेज रफ्तार के साथ पहले आ गया। और ध्यान देना स्वामी जी कुरान में तो सब अपने घर की बातें लिखी हुई है। गंगा गए और स्वामी जी के पास भी आए, तो अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू। अभी ये सब कुछ बता रहा था तो लालदास जी आ गए। लालदास जी सुन के हैरान होते हैं। जब वो बता चुका तो स्वामी जी ने पूछा लालदास तू क्या सुन के आया? कहते स्वामी जी हमारे पर यकीन न कर, हम नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। तुम्हारी चटाई पर आते हैं तो आप हमारे प्राणनाथ हैं, और जब हम बाहर होते हैं तो ये मुझे कहता था स्वामी जी को कुरान की बातें ना बताना, वो हमें मरवा डालेंगे। तो आप हमारे भरोसे जा रहे हो क्या? ना। स्वामी जी को आया आवेश, इन्होंने मुझे आज दिन तक एक इंसान ही समझा। बजो चढ़ा जोश, जितनी किताबें किताबें थी सब फेंक दी। चल मुकानदास तू उदय पर चला जा, गोवर्धन दास तू जा सूरत की गद्दी संभाल, मुझे जागरी करनी ही नहीं है। हाँ जोश। एक तो आषाढ़ का महीना है, स्वामी जी का जोश है, डर के मारे कोई बात भी ना करे। स्वामी का भाग जाओ यहां से, सब बात जागने का काम बंद है, ऐसे मैंने करने नहीं। तो इधर तो नहीं कह सकता, भारतवर्ष में ऊंट वाली गाड़ी भी होती है, बैल वाली भी गाड़ी होती है ना, तो ऊंट वाली भी गाड़ी होती है, उसको पुट्ठी करके कहते हैं। तो उससे पहले एक काम करने के लिए स्वामी जी पहले सब सुंदर साथ को जाके अनूप शहर छोड़ आए थे। बुलंदशहर जिला दिल्ली के साथ अटैच है, यूपी में, लेकिन अटैच है वहां। और वहां से छोड़ के आने के बाद ये काम शुरू किया।
अब इसलिए दोबारा स्वामी जी को अनूप शहर ही जाना पड़ा, क्योंकि माताएं बहनें जितनी भी थी और सुंदरता थी उनको वहां रखा पड़ा। अब जिस वक्त रास्ते में जा रहे हैं, इतना आवेश जोश आया, इतना उस समय वो था कि शरीर भी सहन नहीं कर सका, लूज मोशन शुरू हो गया। अब इतना पानी की तरह से जब काम शुरू हो गया तो लालदास, लालबाई उनकी पत्नी, एक सुंदर सा दो और थे। लालबाई चरणों को पकड़ करके रोने लगी कि ये हालत है तो अब स्वामी जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। चरणों में गिर गई, रोने लगी, धनी हमें किसका सहारा है, छोड़ के ना जाना। स्वामी जी कहते हैं रसूल खुद शरीर में इतना जोश आवेश आ गया था और मेरा अभी समय चलने का नहीं है। उस समय राज्य महाराज जो अर्चन आ रही थी, तो अब कुरान पढ़े तो कहां से पढ़े, तो उस समय ये संबंध ग्रंथ उतरा। किसने उतारा? राज्य स्वयं अंदर बैठ के बोल रहे। तो 30 संबंध, क्योंकि कुरान के 30 ही चैप्टर सुपारे हैं, हम अध्याय कहते हैं और वो लोग सुपारा कहते हैं। उसका टीका, ट्रांसलेशन बिल्कुल सार जो था वो संबंध ग्रंथ है। अब वहां आता भी है ब्रहा तामस का, किसी के प्रेम के में, सुनो, किसी के प्रेम में, इश्क में हमें ब्रहा होता है तो आंसू आते हैं कि गुस्सा आता है। और ये ब्रहा किसका है? तामस का। क्या आया? मुझे स्वांत ना आंत इन भांत अजू औद अंग चले, कि मैं किसी मुर्दार का सहारा लेके काम क्यों राज्य का करने चलूं। मेरे अभी एक एक अंग के अंदर शक्ति है, मैं किसी का साथ नहीं लूंगा। अब वो बड़ी वाणी क्या लगे, सब काम हो गया। अब संबंध से मुसलमानों को और बाकी वाणी से हिंदुओं को एक परमात्मा की पहचान कराना मेरे लिए कुछ कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा तो है कि परमात्मा सबका एक है। वही कुरान में भी लिखा है, कुल हू अल्लाह अहद, सबका अल्लाह खुदा एक है। केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है सुंदर सा, जो कुछ भी नहीं, कोई कुरान मुश्किल नहीं। और उस कुरान के माने आज कोई काजी मक्के मदीने तक का कह नहीं सकता। यहां भी 2 साल पहले जानते हैं नरेंद्र भाई जी संजीव जो मेरे साथ गए थे, सबसे बड़े काजी जो यहां का है मस्जिद का, यूएसए में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, हमने उनसे टाइम लेकर के गए और पूछा जी फर्दर उसको 11वीं सदी में क़यामत आनी थी, अल्लाह ताला मोहम्मद साहब ने कहा है कि आएंगे उम्मत के साथ, वो कहां है? एक ही उत्तर, 6 क्वेश्चन हमने किए, रमन भाई जी भी थे साथ, एक ही क्वेश्चन उत्तर दिया कि दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, हम बोल ही नहीं सकते इन क्वेश्चनों पर। और वो सारे भेद स्वामी जी ने हमारे हाथ में दे रखे। हिंदुओं के पास कहीं चले जाओ, जैसे कल शायद राज्य का हुक्म हुआ तो गायत्री के मंच पर नाम कन्फर्म हो गया है और जाके बोले, उनको पता ही नहीं है गायत्री किसको कहते हैं, गायत्री की उत्पत्ति कहां से है और लीन कैसे होती है। कुल जमाने का जितना ज्ञान है वो स्वामी जी ने लाके, अक्षरातीत ने लाके सबको एक करके सिद्ध किया है कि परमात्मा कौन एक है और वो क्या है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं अब हिंदू मुसलमान को एक करना, बाय बॉडी नहीं। इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स, बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्मा सबकी एक है, वजूद जुदा जुदा है और रीति रस्म और रिवाज जुदा जुदा है।
गया अनुशय। अब शेख बदल स्वामी जी की चर्चा सुन के औरंगजेब के पीरियड में यकीन लाया और मुसलमान धर्म को छोड़ करके तारकम लेके स्वामी जी के चरणों में रहता है। कहने लगे शेख बदल, ये सनंद ग्रंथ ले जा, जाके जमा मस्जिद और जहां राजा हो एक बार तुम्हें सुनवा दे, अपना काम हो जाएगा। हुक्म बजाया, सनंद ग्रंथ को लेकर के दिल्ली आ गई। जामा मस्जिद में गया, पहले बड़े बड़े काजियों ने उस ज्ञान को सुना तो स्वीकार तो वो करते हैं कि भाई ठीक है, पर भाषा हिंदी है इसलिए भी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। अच्छा, फिर वो जहां ईदगाह आज भी है दिल्ली में ईदगाह, वहां औरंगजेब नमाज पढ़ने जाया करता था, वहां गया तो वहां जाके वो खड़ा हो गया और वो कुरान की इमाम मेहदी यानी श्री प्राणनाथ जी की आने की जो बातें हैं उसको गाने लगा। कई कह रहे थे पागल हो गया, हिंदी को मानता फिरता ये, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, किसी ने माना नहीं। अब स्वामी जी आए तो पूछा, भाई क्या हुआ शेख बदल? कहते जी मैंने पूरा जोर लगाया है पर एक काजी जो है ना, एक काम नहीं चलने देते। अच्छा, फिर सारे सुंदर साथ को बोला, पकड़ के जो भी, हाँ अब बुलाओ। अब यहां फिर दिल्ली के सुंदर साथ को, क्यों वो लोकल हैं और बाहर के आए हुए सुंदर साथ को इकट्ठा किया कि भाई अब करें तो क्या करें। तब शेख बदलने अपनी कहे तक मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ। हक के ये खुदा पर विश्वास नहीं रखते मुसलमान, किस पर विश्वास है जी? जो शरीयत कहेगी। इसलिए स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको औरंगजेब को। क्यों सुंदर साहब जी, हिस्ट्री उठा के देखो, जितनी आत्मा पवित्र औरंगजेब की थी शायद राम भगवान की नहीं थी। घबराना नहीं, ये ना कहना जी हमारे राम भगवान को छोटा कह रहे हैं। राम भगवान ने हमेशा अपने राजपाट का खाया जा वो तख्त पर बैठे। औरंगजेब कभी भी खजाने के पैसे से रोटी नहीं खाता था। उठाओ हिस्ट्री। और रात को बैठ करके अपनी कलम से कुरान लिखता था और टोपियां हाथ से सीता था, फिर वो सुबह बेची जाती थी, उस पैसे का आटा ला करके अपनी रोटी खाता था। और फिर आत्म कितनी निर्मल थी, कोई करके सुंदर साथ भी दिखाए। कुएं के ऊपर एक कपड़ा बिछा देता था, चादर, चार कोनों पर खाली नींबू रखता था, चादर के ऊपर खड़ा होकर के जो है नमाज पढ़ता था कि अगर मेरी आत्मा के अंदर झूठ और पाप होगा तो ये कुएं के अंदर मैं जा पड़ूंगा। कभी नहीं किया, लेकिन करे क्या? अधीन किसके है? काजियों के। वो नियम ऐसा बना रखा था। ठीक, अब उस पर पहुंचना है, उसको परम धाम की बातें सुनानी है तो वो गीता भागवत से तो सुनेगा नहीं। तो अब वहां तक पहुंचे कैसे जाए? पहले तो ये प्रोग्राम बनाया, वो नहीं, फेल हो गया। और उसके बाद फिर सुंदर साथ को बुलाते हैं, लाल दरवाजा छोड़ के सराय रोहिला खान। ध्यान देना, कहां चले गए? सराय रोहिला। और वहां बैठ करके क्या लगे भाई अब करें तो क्या करें। अच्छा, तो लालदास जी आगे कहते हैं, स्वामी जी एक सूरत का सौदागर है, चांदनी चौक में रहता है, वो कहता है मेरे पास दज्जाल नामा की एक पुस्तक है कि दज्जाल को वश में कैसे किया जाता है। कहने का अच्छा भाई जाओ, अगर वो ले आओ तो फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। 2 महीने तक लालदास उनके पीछे जाते। कहने लगा भाई रखी तो थी मैंने, कल ढूंढ के दूंगा। अच्छा 2 दिन के बाद आना। करते करते 2 महीने बीत गए। फिर कहने लगे यार रखी थी पता नहीं कहाँ है, मेरे पास तफसीर हुसैनी है, ये सब किताबें रतनपुरी आश्रम में है, जब आओ देख सकते हो। तो स्वामी जी ने पूछा भी उसके अंदर क्या है? कहने लगे जी वो कुरान का ट्रांसलेशन टीका फारसी भाषा में है। कहने लगे फिर तो अपना सारा काम ही हो जाएगा, अगर कुरान का ट्रांसलेशन मिल जाए
फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है मुसलमानों को झुकाना। तो लालदास कुछ दिन उसके लिए भी चलता रहा, तब हार के कह दिया स्वामी जी वो नहीं देता। उस दिन दयाराम, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, वो दिल्ली का सुंदर साथ था और फतेहपुरी, जिन्होंने दिल्ली देखी है, आज भी फतेह चांदनी चौक के साथ लगता हुआ स्थान है और वहाँ आज भी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम ही फतेहपुरी की मस्जिद है। वहाँ बाहर दयाराम की दुकान थी। तो कहता है स्वामी जी ये तो सेवा आप मेरे जिम्मे लगा दो। वो जो वहाँ का काजी है ना, वो मेरे को जानता है, वो मुझे किताब दे देगा। कि स्वामी जी ने कहा भाई इसकी हमें चाहना बहुत है, तू जल्दी ले आ, अब ध्यान देना। दयाराम ने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट मांगूंगा तो मुसलमान को किताब मुझको देंगे नहीं। उसने एक चिट्ठी लिखी अपने आशनाओं, क्योंकि उनकी दुकान के व्यापारी होते ना जो गांव में भी रहते हैं, उनकी तरफ से अपनी कलम से चिट्ठी लिख ली, भाई दयाराम मेरे यहाँ शादी है और इस समय हमने कुरान का वो करना है, एक तफसीर हुसैनी काजी को दिखा के और ये चिट्ठी दिखा देना, वो दे देंगे, कीमत दे देना और अकाउंट में मेरे नाम लिख लेना, दस्तखत कर लिए, चिट्ठी कर ली, बंद। फतेहपुरी मस्जिद में चले गए, कहते काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, भाई ये मेरा व्यापारी है और उसने ये चिट्ठी भेजी है, देखना यार क्या क्या लिख रखा है उसमें। और लिफाफा निकाला तो काजी कहता है हाँ मैं आपको देता हूँ, उन्हें पहुँचा देना। कहते हैं उनके आदमी आए हुए हैं सामान लेने, मैं साथ भेज देता हूँ। तो निकाल के उसने तफसीर हुसैनी दे दी। तो दयाराम पूछता जी पैसे कितने? कहते हैं 40 के। यार हमारे थ्रू ले रहा है तो 2 रुपये तो छोड़ दो ना, मतलब पक्का करने के लिए। तो काजी कहने लगे यार तुम अच्छे बनिए हो, ला बाबा 2 रुपये कम दे दे। अब वो ले तफसीर हुसैनी, दुकान का है, भागता भागता सराय रोड, वहां से कम 3-4 किलोमीटर होगा, गया भागता भागता शिव जी के चरणों में जाके सांस लिया। कहने लगे स्वामी जी आपकी कृपा से ये तफसीर हुसैनी। कहने लगे भाई ये तो ठीक है, पर अब कोई मुसलमान लड़का जो पढ़ा लिखा हो उसको लेके आ, ताकि इसके अर्थ सुनावे सब सुंदर साथ को बैठ के। अब ध्यान दो, पहला ट्रांसलेशन क्या है? गो टू एनी मोहम्मदन, किसी भी काजी के पास चले जाना, मक्के मदीने के काजी को कह देना बता दे पहले अध्याय का सुपारे का नाम अल्फ लाम मीम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अब उनका टीका हो गया तो क्या लिखते हैं? अल्फ लाम मीम का अर्थ अल्लाह ताला के बिना कोई कर सकता नहीं। ये उनकी कुछ इशारत है कुरान के अंदर जो स्वामी जी ने वाणी में खोला। अल्फ कहा मोहम्मद को, ये स्वामी जी के 3 स्वरूपों का वर्णन है। अल्फ कहा मोहम्मद को, रो अल्लाह सलाम सतगुरु श्री धनी देवचंद जी। मीम कहा पाक मेहंदी प्राणनाथ जी को, ये तीनों मिल भय इमाम मेहंदी स्वामी जी के स्वरूप की पहचान। अब जब ऐसे ऐसे राज, और फिर कहने लगे अच्छा आखिरी सुपारा पढ़, उसमें क्या लिखा हुआ? अंतिम जो विकरण है, इन्ना इंटुल्लाहु फी लैलतुल कद्रे, फी लैलतुल कद्रे, मावदर का फारसी घबराने की जरूरत नहीं, अरबी है कि अल्लाह ताला ने अपनी रूहों को खेल दिखाने के लिए 3 तकरार बनाए। पहला हूद नबी के घर और दूसरा नूह नबी के घर, पहला ब्रिज में और दूसरा हर्रास में, और 30 तकरार जब दागनी का शुरू होगा तो खैरुल मिन, अल्लाह ताला उन पर खैर बरसाएगा जिससे वो मेरे अर्श को पहचानेंगे। अब उनको पता क्या खैर है? ये वाली। तब स्वामी जी ने कहा ओ कायमुल्ला तो शुरू कर दे यार। पहले 3 दिन 3 रात तो स्वामी जी हिले नहीं वहां से। जो सुंदर साथ को कुरान
भागवत सात एक सब ग्रंथों के मैंने करके खोले और सनंद ग्रंथ रखा, खूब खूब जब समझा दिया, सब सुंदर साथ बैठे समझ रहे हैं। कहने लगे अब बोलो बोलो अल्लाह और प्राणनाथ जी में क्या अंतर है, भाषा का अंतर है। जैसे हम लोग हिंदी में पिताश्री कहते हैं और अंग्रेजी वाले फादर कहते हैं और फारसी अरबी वाले पिदर कहते हैं, क्या अंतर है? अंतर क्या है? लेकिन हमने कुरान का नाम लिया, हिंदू का दिल धड़कने लग जाता है। अरे बाबा, अगर इतने तुम हिंदवी के बहुत हिंदू हो तो फिर अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? अपने बच्चों को सिखाओ ना, मम्मी पापा ये क्यों कहलाते हो? कहो पिताश्री माताश्री, तो बैकवर्ड कहलाओगे। आज फादर मदर भी नहीं, मम्मी क्या होता है? किसी डिक्शनरी में मम्मी का अर्थ मदर है? पापा वो भी बैकवर्ड हो गया। मम मम किसको कहते हैं भारतवर्ष में? बच्चे मम पानी को कहते हैं। डैड कोई है ही नहीं। अब वो जल्दी में कहे मम डाई, यानी मां मर गई। ये भाषा हमको प्यारी लगती है। और अगर राज्य महाराज की वाणी समझने के लिए अरबी या कुरान का प्रमाण दिया है, तो कुरान का सार सुंदर साजी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। शास्त्रों का कुल ज्ञान तुम्हारी मुट्ठी में राज्य ने बंद किया है। बाइबल वालों से पूछो जाके, कल लेके चलो, कब्रें क्यों बना रहे हो? उनका बाप उत्तर नहीं दे सकता। क्या कहेंगे? गॉड विल कम, जब खुदा आएगा मुर्दे कब्रों से उठेंगे, मिट्टी भी उठेगी। उनको पता ही नहीं है कब्रें कौन सी हैं। वह भी कुरान का विषय आएगा, सारी बातें आपको समझा। अब इतना रोष इधर चल रहा था और एक एक मोमिन को यकीन आ गया, अब औरंगजेब के दरबार में जाके उसकी गर्दन हम झुका देंगे। अब बीच में छोटा सा किस्सा और आ गया, क्या कि बिहारी जी की गादी पर अब कोई पगे लागे नहीं, जाता ही नहीं, भेंट वहां पे धरता ही नहीं नौतनपुरी में। तो बिहारी जी ने कहा भी ऐसे काम किया, चले 3 आदमियों को भेजा कि जाओ यार स्वामी जी को समझो कि हमारी एकता करा था। तो नाग जी, प्रेम जी और सिंह जी भाइयों के नाम है, नौतनपुरी से आए। और आकर के जब आगे पहुंचे तो चर्चा किसकी हो रही थी? कुरान। भाई औरंगजेब से मिला तो कुरान लटापट मोमिन उसके अर्थ समझ रहे थे। घबरा गए कि मरे भाई ये तो सारे मुसलमान हो गए थे, इनका ईमान ही गिर गया। उनको क्या पता क्या बात है। तब आए स्वामी जी के पास। जब आवेश से चर्चा सुनी, स्वामी जी ने सनंद भागवत और कुरान को एक करके बताया। कहने लगे देखो, वो हैरान हो गए। और स्वामी जी आवेश के अंदर जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने साक्षात देखा कि देवचंद जी इनके तन में बैठे हुए। तब तीनों कहते अब हम तो खाम का गद्दी का पूजन कर रहे हैं, क्या धरा क्या था नौतनपुरी की गद्दी में? बिहारी जी को एक भी शब्द आता नहीं। साक्षात सतगुरु देवचंद जी तो इधर बैठे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। तो कुछ दिन चर्चा सुनने के बाद उन्होंने चिट्ठियां किसको लिख दी? जो नौतनपुरी के गादी के अनुयायी थे, कि वो सुंदर साथ जी मथुरा गोकुल आगरा जहां जहां सुंदर साथ थे, बिहारी जी के अंदर कुछ नहीं, खाली रुई की गद्दी पर बैठे हुए। सतगुरु देवचंद जी महाराज साक्षात इनके अंदर है, जागने का काम यही हो रहा है, हमने आंखों से देखा है। और एक चिट्ठी बिहारी जी को भी लिखी। अब महीना 15 दिन हो गए तो प्रेम जी ने कहा भी मैं तो लौट के जाता नहीं, जब राजी महाराज मेरे इधर है मैं तो इनके चरणों में रहूंगा। नाग जी और प्रेम जी सिंह जी 2 रह गए। उन्होंने कहा स्वामी जी अब आज्ञा दीजिए, हमारे इंतजार करते होंगे। तब स्वामी जी ने पूछा भाई आए किस काम के लिए थे, बता तो दो। कहते जी बिहारी जी ने भेजा, वहां लंगर में भी कुछ नहीं रहा, पैसा नहीं है। लालदास जल्दी इधर आओ, कितना पैसा खजाने में पड़ा है सब दे दो।
नहीं रखो यहां पर, तुम अपना चलेगा, इनको दे दो। वो हैरान हो गए कि बिहारी जी तो हर वक्त निंदा करते रहते हैं और ये इतने मेहरबान हैं। अच्छा, लिया और वापस तो जाना था। थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकले, नाग जी कहते हैं, बेटा सिंह जी, भैया चिट्ठियां तो लिख दी, और वहां जब पहुंचे तो बिहारी जी ने तो धामधनी है, धाम से निकाल दे। क्या करें, अब जगह जगह जा रहे हैं तो सुंदर साथ जिन्होंने चिट्ठियां पढ़ी थी वो बड़े खुश कि भाई चलो हमें पता चल गया राज्य की लीला कहाँ हो रही है। उनसे पूछते हैं क्यों भाई, कहते हैं क्या यार, ऐसे में हमने लिख दिया था, स्वामी जी के अंदर कुछ नहीं, कच्चा ईमान। आखिर पहुंचे नौतनपुरी, तो नौतनपुरी में बिहारी जी ने पूछा चिट्ठी तुमने लिखी थी? कहने लगे हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा था। कहने लगे अच्छा, तो फिर इधर क्या करने आया? उठाए अपनी गादी गुदी, मैं तुम्हारा धाम का धनी नहीं, मैं तुम्हें परमधाम ही नहीं ले जाना। रूट करके आगे आगे धामधनी जी महाराज और सुंदर था उनके पीछे पीछे। एक खेत में कितना दौड़ते, थक के खेत में ही बैठ गए। 3 दिन तक सब सुंदर साथ उनके चरण लगे, पागे लागते रहे, मनाते रहे। क्या लगे, बोलो आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, पहले यही बैठ के चिट्ठियां लिखो कि जो कुछ है सतगुरुदेव चंद जी इसी गद्दी में है और दिल्ली में कुछ नहीं है, और नहीं लिखोगे तो मैंने तुम्हें परमधाम ही नहीं ले जाना, धाम का धनी में हूं। ठीक, बेचारों ने वो चिट्ठियां लिखी, भूल मानी, तब जैसे तैसे शब्द लिखा है, बिहारी जी को मना के लाके फिर गद्दी पे बिठाया। ये किस्सा है जहां का। अब चलिए दिल्ली, ये तो बीच में बात आ गई थी, वो है भी तक समय लिखे। अब स्वामी जी ने प्रयाण किया, मतलब मीटिंग की, प्रयाण फारसी का शब्द है, मीटिंग की दिल्ली के सुंदर साथ को, और जो बाहर के सुंदर साथ आए हुए थे उनको बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। तो कायमुल्ला जो नौकरी करने के लिए आया था, उसने जब चर्चा सुनी, उसने भी मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तारतम्य के साथ मिल गया। वो कहते हैं हम आपको राय देते हैं कि औरंगजेब के जो नजदीकी हैं, जो डेली दरबार में जाते हैं, उनके नाम से आप रुक के लिखो लेटर, उसमें एक ही विषय लिखो क़यामत का, फिर उनसे जवाब पूछो। तो वो कौन कौन है, ध्यान देके समझिए। शेख निजाम, वो बादशाह का राज्य गुरु है, जिसको उस्ताद कहते हैं, राज्य गुरु है, वो हर वक्त औरंगजेब से मिलता रहता है। दूसरा शेख इस्लाम है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। और तीसरा रजवी खां है, जो उसका दीवान है, जिसको हम लोग पीए कहते हैं दरबार का। चौथा आकल खां है, जो कुरान सबको तालीम शिक्षा देता है, तो कुरान का सबसे बड़ा विद्वान है। और पांचवा सीडी पौलाद है, जो पुलिस का सबसे बड़ा आईजी पुलिस इंचार्ज है। ये रोज बादशाह से किसी ना किसी काम के लिए इनकी भेंट होती रहती है। स्वामी ने कहा ठीक है। अब उसमें क्या लिखा, 7 निशान क़यामत के, जो मोहम्मद साहब ने अरब वालों को कहा था। अरब वाले अनपढ़ थे, कोई शिक्षा नहीं जानता था। उन्हें कहा ए रसूल साहब, जब अल्लाह ताला आएगा तो हम तो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुछ ऐसे निशान बता दो कि हम समझ जाएं कि अल्लाह ताला आ चुके हैं। ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है कि भाई जब खुदा आएगा तो सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से, पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा। कहने लगे जी फिर तो बड़ा अच्छा है। कहने लगे पर ध्यान से सुनो, उस और सबको तो रोशनी देगा, पर मुसलमानों के लिए अंधारा रहेगा। नहीं समझे?
बस सूर्य तो निकलेगा, बाकी सबको प्रकाश करेगा और मुसलमानों के लिए अंधेरा रहेगा। कहता जी खैर सूर्य निकलेगा, अंधेरा भी करेगा, हम समझ जाएंगे सूर्य निकला। और क्या होगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ठीक कहते जी, ठीक है, कब्रिस्तान में चले जाएंगे, जब उसमें से हमारे सगे वाले उठने लग गए तो हम समझेंगे अल्लाह ताला आ गए। और तीसरा निशान क्या है, समझने की बातें सुंदर सा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय कि दुनिया में जब खुदा अल्लाह ताला आएंगे तो दाबतुल अर्द सब जानवर ही जानवर बन जाएंगे। अब सोचिए, क्या क्या पूर्ण ब्रह्म जानवरों के लिए है? वो कैसे जानवर होंगे? ध्यान से, शक्ल उनकी इंसान की होगी, कमर तक इंसान होगी, उसके बाद छाती शेर की, टाइगर की होगी, और कान हाथी के होंगे, आंखें सूअर की होंगी, गर्दन मुर्गे की होगी और पीठ गीदड़ की होगी। ऐसे जानवर होंगे। कहते जी ये भी ठीक है, पहचान लेंगे हम। और क्या होगा कि आजूज और माजूज, ये नूह नबी अर्थात आदि नारायण के नाती पोते होंगे, वो सारी दुनिया को खाने लग जाएंगे। ठीक, ये भी पहचान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो दोनों होंगे, एक अष्ट धातु की दीवार होगी, सुबह से उसको तोड़ने लगेंगे, शाम तक तोड़ तोड़ के बड़ी कोमल कागज की तरह से काट डालेंगे, फिर वो थक जाएंगे, कहने लगे अच्छा हम कल को बनाएंगे। जब वो फिर कल आएंगे तो दीवार ज्यों की त्यों मोटी बनी हुई होगी, फिर वो तोड़ेंगे, इस तरह दुनिया को खा जाएंगे। ठीक, और इमाम मेहदी खुद अल्लाह ताला आएगा, पांचवा निशान। छठा क्या है कि ईसा रूह अल्लाह भी उनके साथ आएंगे, और सातवां निशान मैं भी उनके साथ आऊंगा, जबराइल और इसराफील, ये निशान उनके होंगे। ठीक, अब ये लिखा किसको? शेख निजाम को, हे राज्य गुरु इसके मायने बताओ क्या है। और अगर जब ये जाहिर हो जाएंगे सातों निशान तो क़यामत आ जाएगी। ये लिख करके पांचों को विषय एक कापियां जुदा जुदा बना दी, और स्वामी जी ने कहा भी ले जाओ। ओ कान जी भाई भूल गए कौन? जो फांसी में छुड़ाने के लिए गया था। कहता स्वामी जी मैंने आपसे एक बार प्रार्थना की, जहां मौत का खेल हो ना, मेरा मौत का बड़ा फ्रेंडशिप है, ये मैं काम करता हूं। ये थे मोमिन। औरंगजेब के दरबार में जाना है, काजियों से मिलना है, बड़ा बड़ों से, मौत का खेल है, सुंदर साथी मौत का जाता है। स्वामी जी क्या रुक जा कान जी भाई, लालदास और भीम भाई जो हक्कल यकीन मोमिन थे, 5 जनों को भेजा कि तुम के ऐसे बॉडीगार्ड ध्यान रखना। वो डरने वाला नहीं है वो, लेकिन फिर भी मानो कोई अड़चन आ जाती है तो हेल्प देम एट वंस, फौरन उसकी सहायता करना। ठीक, अब अनपढ़ का रूप धारण करके, जैसे वो लगेज उठाने वाले कुली नहीं होते हैं, वैसा रूप धारण करके जाके बेल बजा दी। शेख निजाम गया, नॉक कराया, क्या बात है भाई? कहना जी ये चिट्ठी है। शेख निजाम उस्ताद साहब की, अंदर गई चिट्ठी, खोली तो क़यामत के निशान है। कहने लगे भाई क्या बात है? खुद आया बात कि मेरे ही नाम क़यामत के तू समय लेके आया कि किसी और का भी चिट्ठी लाया है? कहता है हुजूर ये 4 चिट्ठियां और हैं, एक मैंने आपको दे दी है, उनके यहाँ भी जाता हूं। तो दूसरा नंबर किसका लगाया? शेख इस्लाम का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसको भी चिट्ठी पहुंचा दी। तीसरा कौन था? जो बादशाह के दरबार का पीए था, दीवान था, उसको भी चिट्ठी दे दी। चौथी जो कुरान
सबको तालीम देता था आकर खान को। और पांचवा सीधी बुलाद, जो पुलिस का सबसे बड़ा हेड था। देने के बाद वापस आया तो बादशाह मोहम्मद मिले, उनको सब ब्यौरा बताया, डिटेल दे दी कि इस तरह से चिट्ठियां दे दी हैं। अब वो सारे मिलके स्वामी जी के पास आए और बता दिया। दूसरे दिन सवारे पहर मॉर्निंग में ही स्वामी ने कहा इनका जवाब मांग गया। तो गया निजाम के पास, कहने लगे भाई तू जवाब मांगता है, ये मेरे एक के बस का काम है क्या है? जा पहले उनसे जवाब ले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, वो उस पर डाले, जवाब कौन दे? कौन जवाब दे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या मायना है? सुंदर साहब जी, ये दुनिया का हाल है। आज लाखों मुसलमानों को कुरान मौखिक याद होगा, हाफिज बने फिरते हैं, पर हर्फ के मायने, मीनिंग एक भी शब्द के बता नहीं सकते तारतम के बिना। अब विचारो निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ कौन है? ये है कि परमात्मा सबका एक। और यहां के जितने भी भगवान आए वन पक्षी रहे, किसी ने सारी दुनिया को एक रस नहीं किया। राम भगवान आए, हिंदुओं के अवतार बन के परमात्मा रहे। कृष्ण आए, ओनली टू हिंदूज। मोहम्मद आए, सिर्फ मुसलमानों का रहा। ईसा, दाऊद, मूसा आए तो ओनली फॉर क्रिश्चियन। द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो केवल हिंदुओं का परमात्मा है, या वो मुसलमानों का है, या वो केवल क्रिश्चियन का है, या कोई सिखों का गुरु है, तो वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। परमात्मा वो है जो सबका एक है, दूसरे किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं। ठीक इस तरह से 15 दिन बेचारा कांजी भाई घूमता रहा। स्वामी जी ने कहा भाई जब तक जवाब नहीं लाओगे काम कैसे चलेगा? कहने लगा अच्छा स्वामी जी आज मैं जाता हूं। गया और जाके शेख निजाम जो उस्ताद था, कहने लगे हजूर मैंने क्या कसूर किया? वो फकीर जो है वो मुझे पगार नहीं देता। कहता भाई हमारा काम पूरा करो तो पगार मिलेगी, और तुम मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देते तो मैं गरीब कहां से जाके खाऊं? कहने लगे तुझे कहें क्या, तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए, तू हमारे से पगार मांगता है। पढ़ा है मौत का निशान लेकर के दुआया है, और ये तो सारी खल्क मुसलमान मिलेंगे तब जवाब होगा, मेरे अकेले का बस का नहीं है। फिर भी तू गरीब है, तेरे कारण से आज मैं सबको इकट्ठा करूंगा और मिल करके जो सबका विचार होगा जवाब देंगे। गए शेख इस्लाम पर, कहता है भाई तू हमारे से पैसे मांगता है, पैसे वैसे ले जा, चिट्ठी का जवाब हमारे बस का नहीं। तूने ऐसे सवाल उसमें रख दिए हैं कि क्यामत आ गई है, तो फिर क्यामत के सातों निशान हो जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे, सारा राज पार्टी खत्म, हमारा हो जाएगा। राज चाहिए, कुर्सियां चाहिए, ऐसा जुर्म सितम हिंदुओं मिनिस्टरों को मत कहो, सारा संसार ही इसी में डूबा पड़ा है। उसके बाद गए जो पिए था, कहता है भाई मुझे मरवा नहीं। फिर तू कहता है मौत आ गई, तेरी तो गर्दन उतार देनी चाहिए। मेरी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी और मेरे घर बच्चा आने वाला है, तो आज ही अगर कह देगा क्यामत आ गई तो मुझे अब्बा जान कौन कह के पुकारा कि तेरी तो गर्दन काट देनी चाहिए। तो कहता हम खुशी का पैगाम लाए, क्यामत मौत का निशान होता है, जा पहले औरों से जवाब लिया। घबरा गया, अच्छा अब जाता हूं अकल खां के पास, जो सबको तालीम देता था। तो अहंकार तो है कि मेरे से बड़ा कोई भी इल्मी है ही नहीं। कहता तुझे पता क्या है कुरान में क्या लिखा है, ले जा चिट्ठी पिट्ठी, हम नहीं इसका मानते, अभी क़यामत बहुत दूर है। ठीक अब गए सीधी बुला जो पुलिस वाला था, कहने लगे हजूर मैंने क्या कसूर किया, आप 4 अक्षर लिख दो ना, इसके ऊपर लफ्ज क्या है। कहते भाई ना तो मैंने मस्जिद देखी कभी, ना मैं कुरान को जानता हूं,
काजियों को मैं नहीं समझता, मैं तो हंटर लेके सुबह से शाम तक पीटने वाला हूं। बोल किसको मरवाना है तो मार देता हूं। हम क्या जाने कुरान में क्या लिखा है, ये तो मुल्ला काजियों का काम है, खाम खा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता बाबा कि क्या कुरान है, क्या क़यामत है, क्या रसूल है। मैं कभी मस्जिद ही नहीं गया, कुरान ही नहीं पढ़ा, तो मुझे क्या पता है। बाकी सबसे लिखवा ला, मैं भी दस्तखत कर दूंगा। गया स्वामी जी के पास कि स्वामी जी इनमें दम किसी में नहीं है। कह लगे फिर अब क्या करें। फिर सुंदर साहब को बुलाया। अब स्वामी जी ने कहा पर शहर में बैठ के नहीं मीटिंग करनी, बाहर जाना। तो एक बगीचे में बैठ के स्वामी जी कहते हैं कि देखो, औरंगजेब से मिलने के लिए बीच में आड़ा क्या आ रहा है, जो हमारा धोती और कुर्ता, टीका और जनेऊ है, यही ना, इसको उतार दो। मुसलमान काजियों जैसा सलवार और झाबा पहन लो, सिर पे रख के रुमाल, ऊपर माला लपेट लो, काजी लगोगे। हर जगह है। हमने मानना तो राज्य को ही है, कपड़े चाहे जैसे भी डाल लें, अगर उनमें अंतर है, डर है, तो फिर आज पेंटे क्यों पहन रखी है। भाई कपड़ा है, समय के हिसाब से अगर धारण भी करना पड़ता है और अपना काम हो जाएगा, अपने फिर उतार देंगे, क्या रखा है उसमें। तो सुंदर साधन ने कहा जी बिल्कुल कोई डर नहीं। कहने लगे फिर सुनो, कपड़ा हम पहन लें, विश्वास तो राज्य पर ही है, मूल मिलावे पर ही है, सिर्फ भाषा का अंतर है, भाषा का पर्दा हटा दो, फिर तुम मुलाकात करोगे। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा अगर ये भेद खुल गया, कभी हिंदू है तो क्या होगा, मार देंगे ना। फिर तो बताओ तुम्हें मरने से क्या डर है। जब तक ये तन है तो राज्य के चरणों में है, और मर गए तो राज्य के चरणों में है, तुम्हें मौत सा क्या डर है। कहते जी बिल्कुल ठीक है। कहते ना, ये मैंने देखा है, कोई गल पास कर दो, 2 तो कहेंगे जी हाँ ठीक है, और बोल देंगे प्राणनाथ प्यारे की जय, सारे कहेंगे यार प्राणनाथ प्यारे की जय तो बोल ही दो, अंदर धुप धुप करता रहता है। तो कहते हैं ना, स्वामी जी कहते नहीं, 4 कलाक के पीछे मैं दोबारा मीटिंग बोलूंगा, उसके बाद इनमें सोच लेना है कि क्लियर कट है कि मरने जाना है, मौत आएगी। जाओ 4 घंटे अपने दिल से सोच लो। ये ना कहना कि जी वो सब ने जयकारा बोल दिया था, स्वामी जी ने को हमारे से थोड़ा ही पूछा था। कहते ना, चले गए। फिर शाम को मीटिंग हुई, खड़े हो जाओगे तुम बोलो, तुम बोलो, तुम, मतलब एक एक को। उन्होंने कहा जिसने डरना हो, जरूरी नहीं एक तरफ हट जाओ। अब कौन हटे पीछे, सबने कह दिया स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हम मर मिटेंगे पर कदम नहीं पीछे उठाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जाओ, फिर रुक्का ले लो, ध्यान दो, सनंदे ले लो और जामा मस्जिद में चले। लालदास जी, भीम भाई, गुरुनानक सब चले गए। जहां काजी पढ़ा करता है ना, वहां जा सीढ़ियों पर बैठ गए और सनंदे वाणी की, सुंदर साहब जी वाणी की सनंदे, कोई और नहीं, क्योंकि सनंदों के अंदर कुरान का सारा भेद लिखा हुआ है। वो इमाम मेहंदी आने की, इमाम मेहंदी की सनंद ये है, रसूल साहब की सनंद, नबी और नारायण की सनंद ये वाणी में है, समझ लेना। और अब तो टीका भी हो चुका है, आगे तो भी पढ़ते हैं जी, पढ़ते तो हैं महाराज जी, पर समझ नहीं आती है। धन्य की में हमने कुछ नहीं किया ना, उनकी कृपा सेवा करा रहे हैं, वो टीका हो गया। अब आपको सनंद भी समझना कोई कठिन नहीं होगी। जाके गाना शुरू कर दिया, पर मुसीबत क्या थी कि भाषा हिंदी होने की वजह से मुसलमान यकीन नहीं लाते, क्योंकि शरीयत हिंदी की पुस्तक पर विश्वास लाने के लिए मना है, हिंदी की शक्ल ही नहीं देखनी। तो वहां कम टू द पॉइंट नाउ, नंदलाल घड़ियाल जी जो जामा मस्जिद में रात को घंटा बजाया करता था, टाइम वाला 11 बज गए, 12 बज गए,
वो नौकरी करता था। अब उसने देखा हिंदू हैं, बातें यहाँ की करते हैं, तो लाल चाची से पूछा, भाई वो स्वामी जी कहाँ रहते हैं? कहता भाई वो चांदनी चौक में है, और बाहर ग्राउंड में एक बड़ का वृक्ष है वट का, उसके नीचे बैठे। अब ड्यूटी खत्म हुई, वह अपने भाई को और परिवार को लेके वहां आया। आके चर्चा सुनी, यकीन लिया, संशय नहीं, तुरंत यकीन, ये ब्रह्म सिटी की पहचान। जिस तन के अंदर अंकुर परम धाम का होगा, संशय नाम की वस्तु नहीं। जब इतने प्रमाणों से समझ लिया कि जिसको एक परमात्मा कहा है वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के बिना और कोई है ही नहीं, क्योंकि बाकी तो भगवान है। ध्यान दो, भगवान अनेक हैं, परमात्मा एक है। भगवानों का महापर्ले में लय हो जाना है। परमात्मा न जन्मता है और न वो मरता है, वो एक परमात्मा है। यकीन लिया, तारतम ले लिया, और फिर बात चली। कहते स्वामी जी ये काम मैं करूंगा, आप जो कुछ चाहते हैं एक लेटर लिख दो। जब ये मुसलमान 12-1 बजे चले जाएंगे, 2-3 बजे किसी को पता नहीं होता दुनिया कहाँ है, सब और दुनिया में होते, सो रहे होते। तब उस बाथरूम के गेट को बंद करके मैं ये रुक्का चिपका दूंगा जिस जगह, क्योंकि मुसलमान जब तक लोटा पानी का लेके अपने हाथ पग ना धोले 14 तब तक नमाज पढ़ते नहीं है। तो पानी कहां से लेंगे? मैं रुक्का चिपका दूंगा और मेरी ड्यूटी 4 बजे खत्म हो जाती है और काजी लोग 4 बजे मस्जिद में आते हैं, अपना लेटर जाहिर हो जाएगा। स्वामी ने कहा ये भी ठीक है। तब उन्होंने लिख दिया सूचना, इतला आम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ये तीनों भाषा में है। उस समय तो उर्दू लिखना था। जो कोई मुसलमान होवे वो इस रुक्के को पढ़े बिना नमाज आज पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ेगा उसको खुदा की लानत होगी, उसको फरिश्तों की लानत होगी, उसको इमाम मेहदी की लानत होगी और वो नरक में, दोज़ख में जाएगा। ठीक नंदलाल ने रात को 3 बजे गोंद पीस पास के पानी न और उल्टी साइड में चिपका के दीवार, उस दरवाजे पर, डोर पर चिपका दिया। 4 बजे अपना घर चला गया। अब आया काजी, लोटा उठाया, पानी लेना तो बाथरूम से ही जाना था। उस पर लिखा हुआ है कि जो इस रुक्के को पढ़ेगा, पढ़े बिना नमाज पढ़ेगा और उसका वो साल को छूट जाएगा। इमाम मेहदी साहब आ चुके हैं, उनकी उम्मत आ चुकी है। अब एक ने रुक्का पढ़ा, घबरा गया। दूसरा काजी आया, घबरा गया। अब एक पहर 3 कलाक हो गए, उस दिन नमाज किसी ने पढ़ी ही नहीं। रुक्के को फाड़े कौन? खुदा का पैगाम है। करते 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 जितने मुसलमानों के मोहल्ले थे, सबके बच्चे बच्चे के मुख में उस रुक्का की, उस लेटर की ही बातें चल रही हैं। अब लाल किला औरंगजेब का जब दरबार खुला तो आप जानते हो क्लर्क पहले बैठ के पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो एक दूसरे से पूछते हैं, यू हैव रेड द लेटर? क्या आपने रुक्का पढ़ा? क्या आपने लेटर पढ़ा? अब बादशाह के बैठा, वो कान से बहरा तो था ही नहीं। तो उसने कहा भाई व्हाट दिस? तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया, शेख सुलेमान को, जो स्वामी जी से कीमिया बना कर मांगता था। तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या रुक्के की बात है? कहने लगे हजूर रात को किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर रुक्का चिपका दिया। कहते अच्छा जाओ जल्दी लेके आओ। फाड़े नहीं, गीला कपड़ा लेके उसको कर देना, तो जब वो गीला हो जाएगा तो गोंद समेत निकल आएगा, फटने नहीं देना। गया, बड़ा संभाल के रुक्के को उतारा बादशाह की टेबल पे। जब उसने 7 निशान क़यामत के पढ़े, ईमान खुदा पे रखता था, दिल निर्मल था, शरीयत पापी थी,
इसके अंदर कोई राय की बात नहीं कि औरंगजेब के पीरियड में जो काजियों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, जब से सृष्टि बनी है उतना जुल्म किसी ने ढाया नहीं और ना ही कोई शायद ढाएगा। अब उसको पहचान थी, वो कुरान पढ़ता था कि फर्दा रोज 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने दुनिया में आना है। और 11वीं सदी कहते हुए शेख सुलेमान कमबख्त, वो इमाम मेहंदी के आदमी मुझे मिलने के लिए आए होंगे और तूने उनको मेरे से मुलाकात नहीं करने दी। उसी वक्त वजीर को बुलाया, इसका धक्के देके निकाल दो, इसकी सर्वस खत्म कर दो। निकाल दिया दफ्तर से, नौकरी छूट गई। अब उस पोस्ट पर तो किसी को रखना है, तो शेख निजाम जो बादशाह का राजगुरु था, उसका लड़का अब्दुल्ला था, उसको उस पोस्ट पे रख दिया। कहने लगे देखो अब्दुल्ला, नगर में सूचना दे दो, ढिंडोरी पिटवा दो कि जो रुके देने वाले हैं, कल बादशाह फ्राइडे है, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएगा। और बादशाह ने कहा कह दो मैं घोड़े पे खड़ा रहूंगा, वो जो आदमी जिन्होंने ये रुक्का छोड़ा है वो वहां आ जाए, बादशाह खुद उनका रुक्का लेगा। कहता जी पिटवा दूंगा। अब गया घर, शेख निजाम कहता बेटा होश से जरा ढिंडोरी पिटवाना। तूने ढिंडोरी पिटवाई नहीं और हमारी गर्दन गई नहीं, क्यों? वो हमारे घर में 2 महीने आते रहे, शेख निजाम के घर भी जाते रहे और हमने उनको कुछ भी जवाब दिया नहीं, तो फिर औरंगजेब क्या मुझे राजगुरु बनाएगा? मेरी भी नौकरी खत्म हो जाएगी, तू भूखा मरेगा। कहते अब्बा जान, ए माई फादर, व्हाट आई शुड आस्क नाउ, मैं क्या ढिंडोरी नगर में पिटवाऊं? कहने लगे ये ढिंडोरी पिटवा दे, आम जनता को सूचना दी जाती है, जिसको कोई प्रॉब्लम है बादशाह वहां खड़ा रहेगा, वो आके बादशाह को अपनी एप्लीकेशन दे दे। तो अब शहर में तो हजारों लोग थे जिनको जो है प्रॉब्लम्स थी, कोई किसी को कुछ नहीं डिमांड थी, किसी की कुछ। अब बादशाह वहां गया, देखा कि हजारों आदमी एप्लीकेशन दे गए। कहा इमाम मेहंदी का तो मैसेंजर 1 या 2 होने चाहिए, ये बात क्या है? अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, उन रुके देने वालों में 2 अपन भी गए, एक लालदास जी और एक निर्मल दास। जब वो अब्दुल्ला ने इनका रुका, वो निशान, वो सारी बातें ली, इतने इनको मुसलमान पापी लोग होते हैं कि खुदा का भी डर नहीं। लालदास जी कहते हैं हमारा रुक्का लिया तो फाड़ के वही जेब में डाल लिया कि ये रुक्का अगर बादशाह के पास चला गया तो मेरे पिता को खत्म कर दिया जाएगा। अब लालदास जी को बड़ा चढ़ा जोश, कहने लगे पापी मुसलमान, खुदा से तो डर, इतने ही अंधे तुम हो गए। तो अब लालदास कहता है निर्मल दास, किस बात का डरता है तू? वो औरंगजेब अपने लिए खड़ा है, चलो डायरेक्ट ही चल के बात कर ले। अब बादशाह को खड़े हुए लगभग 1 लाख हो गया था। तो बादशाह ने कहा भाई अगर इमाम मेहंदी के आदमी इसमें आए होंगे तो उनका भी लेटर मेरे पास आ जाएगा मेरी टेबल पर, फिर मैं अपने आप कर लूंगा। अब उन्होंने घोड़े को मोड़ा, एड़ी लगा दी। लालदास 2-3 फरलांग तक बेचारा भागा तो सही, पर कहाँ घोड़ा बादशाह का और कहाँ वो मुलाकात नहीं हुई। अब लालदास जी को चढ़ा दिया, स्वामी जी को चिट्ठी लिखता है। स्वामी जी बाहर थे बगीचे में, वो जहां कस्में उठाई थी बैठ के, कि स्वामी जी 8 महीने हो गए धक्के खाते करते, कभी कोई यत्न करते हैं, कभी कोई यत्न करते हैं, कभी बख्तावर से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कोई भी काम हमारा सिद्ध हुआ नहीं। अब एक लड़ाई जरा मोमनों के भी देखो कि मोमन क्या कर सकते हैं, पर अपनी ताकत से नहीं, आपके हुक्म की हमें जरूरत है। वो चिट्ठी स्वामी जी के पास पहुंची। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। इन बात हम गए, अभी कहाँ गए भाई?
अभी तो जेल गया ही नहीं, तुम पहले भेज रहे हो। अभी तो चिट्ठी कहाँ जाएगी स्वामी जी के बाद? पीछे तो ये लिख के भेजिए। हाँ चलिए। ये खबर श्रीराज को, ये खबर के स्वामी जी हम ऐसे ऐसे गए थे रुक्का लेके, और अब्दुल्ला ने लेके फाड़ दिया, और बादशाह से मैं मिलने के लिए पीछे तो दौड़ा, पर उससे मेरी मुलाकात नहीं हो चुकी, और अब हम एक लड़ाई करके आपको दिखाते हैं। पर हम इतना क्या करें, पर क्या करें? बड़ा बड़ा दजाल दजाल का जो है मुसलमानों की शरीयत का जबरदस्त अंधा राज है, बात हमारी ना सुने, इसलिए हमारी बात वहां तक पहुंची नहीं। सब परे बस दज्जाल, सब जो है माया के अधीन है, किसी को खुदा परमात्मा का डर नहीं है मुसलमानों को। जिन बात हम गए, और जिस तरह से गए सब लिख भेजी, सब लिख करके भेजा। पर हम इनको न छोड़ी, क्या स्वामी जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत करो। तुम सिर पर खड़े हो हक, जब आप हमारे सिर पर खड़े हैं तो हमें किस बात का डर है? एक लड़ाई हमारी ध्यान के साथ। ऐ स्वामी जी हुक्म आप कर दो, और एक लड़ाई आशिकों की भी देखो कि जो आशिक होते हैं खुदा के वो करते क्या हैं। अब देखियो श्रीराज, हे राज्य महाराज बस देखो सही, और आप हुक्म कर दो कि जाओ, फिर देखो क्या होता है। हुक्म तुम्हारे से करे, देखा, अपने ऊपर नहीं लिया कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हुक्म आपका चाहिए, ये काम का हम काज, और फिर करके हम दिखाएंगे। अब हम लड़ने जाते हैं, अब हम लड़ने के लिए जाते हैं। तुम रहियो होशियार, हे स्वामी जी अब आप जानो आपका काम, हम मरने के लिए जा रहे हैं। तुम सिर पर हमारे खड़े, और जब आप मेरे सिर पर खड़े हो, अक्षरा तीत राज्य सिर पर खड़े हैं, तो फिर हमें मौत का डर ही क्या है? समृद्ध परवरदिगार, सर्वशक्ति मान सब विद पिया जी साम्र, तो फिर हमें किस बात का डर है? ये क्या करे हमको, और ये कर क्या सकता है हमारा? हम गए तुम्हारे कदम, और हमने किसका आसरा लिया है? तुम्हारे चरणों का। और इन्होंने किसका आसरा लिया है? माया का। तो इनको हम मारत है, अब हम इनको जिंदा मार के छोड़ेंगे, चिंता मत करो। कोई हटे ना पीछे दाम, कोई भी मोमिन जो है पीछे नहीं, जो मोमिन है वो तो पीछे नहीं हटेगा। कार बुजदल हटता है तो हट जाए। ये पाती लिख के, ये बातें लिख के दई भाई कांजी के साथ, कांजी भाई को भेजा कि स्वामी जी को जाके वहां चिट्ठी दे आओ। कांजी जाके पहुंचिया, कांजी जाके पहुंचा, स्वामी जी ये चिट्ठी लालदास जी ने दी है। श्री राजपाती लिख के, और स्वामी जी ने जब चिट्ठी पढ़ी वो समझ गया कि लालदास किसी के काबू के आने वाला नहीं। तो स्वामी जी क्या चिट्ठी लिखते हैं? लालदास जो तुम्हारा प्रोग्राम है वही होगा, लेकिन लेट मी कम फर्स्ट, मेरे से एक मुलाकात कर लो, फिर तुम जो है चले जाना। अब संजय का समय था, रात हो गई, वो सारे मोमिन कहाँ हैं? चांदनी चौक में ठहरे हुए। अब स्वामी जी सवेरे आए और आके के मुलाकात चांदनी चौक में करते हैं। मौसम मिलाप करके, मेरे से मुलाकात करके तुम की जो ये काम, फिर काम करना, जो तुम्हारा प्रोग्राम है मैं उसको रद्द नहीं करूंगा, चेंज भी नहीं करूंगा, पर मुझे आ जाने दो। फिर बैठ मसलत करी, और फिर स्वामी जी पहुंच गए और बैठ करके सबको बुलाया, कहने लगे इतना बता दो तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। एक जगह इन ठाम, एक जगह लेकर के पाती पहुंची आई के, पाती जो है लालदास जी के हाथ में, समझा कोई आ गई थी। मिलवाती सब सब सुंदर साथ जो थे वहां पर मिलकर के पढ़ा कि शिव जी का क्या हुक्म है। राह देखे सिराज तब उनकी की, राह देखने लगे कि स्वामी जी आएंगे, जो हुक्म होगा चले जाएंगे। यहाँ लेनी दजाल सोबात, क्यों? मौत से खेल है सुंदर सा जी, कहना बहुत आसान है, प्राण प्यारे की जय बोल देना बहुत आसान है। राह देख रहे कि स्वामी जी आ जाए, फिर देखी जाएगी जो कुछ होगा। यो करते दूसरे दिन प्रातः काल आए पहुंचे सिराज, स्वामी जी आ गए वहां पर। चांदनी चौक की हवेली, चांदनी चौक की हवेली एक थी, भाड़े पर ले रखी, उसमें बैठे विचार कर रहे हैं। छतरी के घर इनका, छतरी के घर में रहत लालबाई इनमें, लाल भाई भी इनके साथ है। कहाँ कियो मिला, वहां आके मुलाकात करी, साथ बैठ मसलत करी, सब सुंदर साथ ने बैठ के मसलत करी। सब जवाब किए आप, आप जो है स्वामी जी लालदास जी से पूछते हैं भाई तेरा प्रोग्राम क्या है?
अब तुम्हें क्या करना। सावधानों के सुनने का प्रसंग है कि भाई मुझे बताओ तो सही, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना जाना चाहते हो। पहुंचाओ ने पैगाम। इस पैगाम को औरंगजेब को संदेशा देने के लिए कि इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं। साथियों जवाब दिया जोश में। लालदास जी और साथी जो जाने वाले थे जोश में उत्तर क्या देते हैं, स्वामी जी कब तक बुद्धू बनाओगे, हैं? हमारे से पूछते हो कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारा प्रोग्राम आपके पास है, जो आप चाहोगे वही होना है। हमें तो हुक्म कर दो कि जाना है, फिर या तो पैगाम दे के आएंगे औरंगजेब को, या जिंदा शक्ल नहीं दिखाएंगे प्रणाम परम धाम में करें। ये रोज की घटघट बीच में रबड़ा साल हो गया धक्के खाते हुए, ये कोई बात थोड़ी। हुक्म आप दे दो, बाकी हमारे से प्रोग्राम पूछते हो कल को क्या होना, वो आपके हाथ है कि हमारे हाथ है। वो सब कुछ धनी आप जानते हो, हम कुछ नहीं जानते हमारा कल का क्या होना है। तू होवे इनका। बस हम तो आपके हुक्म पर मर मिटेंगे, अब लौट के नहीं आएंगे। कोई बात की फिक्र। और हमारे दिल में कुछ भी डर फिक्र नहीं है। हमारे मन में ना ये मत सोचो कि हम मौत से डरते हैं, अब तो मरना है भाई, ये सोच के जाना है कि वहां मौत से खेलना है। हमको एक हुक्म। बस एक हुक्म की जरूरत है। ध्यान के साथ सुनो। एक आदमी डरता है और जाता है, कहता भाई जब मैं आपको हुक्म दे रहा हूं जाओ, तो मतलब क्या, हुक्म देने वाले की शक्ति समाप्त हो जाती है। लालदास जी कहते हैं आप हुक्म दे दो, बस फिर हमें कुछ नहीं चाहिए और बात ना जानी। और स्वामी जी हम कुछ जानते नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि आपका पैगाम देने के लिए हम मरने जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। बाकी क्या होना ये आप जानो, जो आपने पहले से परम धाम में दिल में ले रखा है, हमें क्या पता क्या होना है। बिना तुम परवरदिगार। हे राज्य महाराज आपके बिना हम किसी को नहीं जानते, हम तो अपने वजूद को करें। और हम अपने वजूद को आपके हुक्म पर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपका हुक्म पूरा करके आएंगे। कुर्बान पर इस्लाम। बस आपका हुक्म, जो हमारे राज्य महाराज का रास्ता निजानंद संप्रदाय है, हम अपने को कुर्बान कर देंगे। हमको और न सूझही। अब और कुछ सूझता ही नहीं है, या आपका पैगाम देंगे या मरना है, तीसरी बात ही नहीं है। बिना करे ये काम। इस काम को करे बिना अब लौट के वापस नहीं आएंगे। जोश इनका देख के। अब इनका जोश देखे स्वामी जी के कहते हैं शाबाश, इसको कहते हैं मोमिन। जो बहाने बनाते फिरते हैं, अरे यहाँ मुर्दार हैं छोड़ दो उनको, इनका जोश देखे, इनका ईमान देख के, इनके कदम आगे बढ़ते देख के स्वामी जी क्या कहते हैं, श्री राज बड़े खुशहाल। खुशहाल कि ये हैं। स्वामी जी कहते हैं अब पहचानो तुम कौन हो, ना तुम हिंदू हो ना तुम मुसलमान हो, तुम इन सबसे परे अब हो जिसको परम धाम की आत्मा कुरान में मोमिन कहते हैं। इन्हों को देखे आशिक। इनको सच्चे आशिक है कि ये है राज्य राय के सच्चे आशिक, ऊपर दीन इस्लाम। जो अपनी निजानंद संप्रदाय धनी के फरमान पर मरता है वही तो परम धाम का साथी है। ये बख्शिश हक की। और ये कृपा कौन करता है, राज्य की मेहर के बिना कोई भी काम कर सकता नहीं। हम आपको कहते हैं यू आर वेरी स्ट्रांग, नथिंग नथिंग नथिंग, स्ट्रांग उसकी पावर है। वो जिसको बख्शिश कर दें तो फिर वो स्ट्रांग हुआ कि राज्य की पावर स्ट्रांग। अब जब राज्य की मेहर इन पर होगी ये काम होने का, तो बस कहते हैं कि ये भी तक हमें सुनाई जा रही है कि मोहम्मद इसको राज्य के आशिक कहते हैं। इत खुशहाल होए के। और मोहम्मद बड़े खुशहाल हैं और खुश होके स्वामी जी ने कहा जाओ मेरे हुक्म से जाओ। लालदास कहता है बस फिर एक आखिरी तमन्ना है। कहले बोल भाई, कहले आज हम अपने हाथ से रसोई बनाना चाहते हैं, और रसोई हम बना देंगे, आप प्रेम से रूखा सूखा खा लेना, और खाते समय एक प्रसाद हमको दे देना, क्योंकि परम धाम में ये प्रसाद नहीं मिलता। बस और कोई तमन्ना नहीं। स्वामी ने कहा ऐसा भाव है तो बनाओ। तब मोमनों ने हाथ से भोजन बनाया और बना के कुछ मेवा मिठाई बाजार से भी स्वीट्स वगैरह ले आए
और राज्य के सामने भोग धरा दिया। रखा हुआ है, ढक दो इसे, जल्दी करो। तो अपने हाथ का बनाया हुए भोग और भाव होता है। भोग है, अरे बाजार से रबड़ी बबड़ी ले आए, भाव कहाँ रहा? भाव कहाँ रहा? भाव तो अपने भाव से बनाने का होता है। बनाया, स्वामी जी भी बड़े मस्त हो गए, आनंद से आज भोजन कर रहे हैं और उठा उठा के ले भीम भाई। जो जाने वाले मोमन है उनको अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। जय पधारो एकांत। अब लालदास कहता है स्वामी जी कृपा करो, अब यहाँ से चले जाओ। एकांत में कह दिया कि कहाँ जाना है। लालदास जी और स्वामी जी को पता है, चुप्पे से कामा पहाड़ी जो मथुरा के पास है वहां चले जाओ। हे स्वामी जी, हम यहाँ के इंसान का तन धारण किए हुए, हो सकता है दिस इज पॉसिबल कि जब औरंगजेब को जुल्म ढाए और हमारे से आपका एड्रेस पूछेगा तो जिसका दिल कमजोर हुआ उसने आपका पता एड्रेस यदि बता दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए चुप्पे से लीव दिल्ली एट वंस, छोड़ दो। स्वामी जी ने कहा ठीक है। कहने लगा चिंता न करो, जो कुछ हमारे साथ बीतेगी और रिजल्ट आएगा, आई शैल गिव यू लेटर। मैं आपको तुरंत जो है इस समय से लेके आखिर की रिजल्ट तक इन्फॉर्म करूंगा। अब स्वामी जी चले गए, चरणों में किया प्रणाम, तो बाकी कुछ तो डर गए। कहते हो लालदास तू बड़ा अपने आप को बहुत समझता है, क्या हम राज्य महाराज के हुक्म पर नहीं मर सकते? खाली कहते हैं, कौन है रणनी कहते हैं अरे भाई तू ही ज्यादा कर सकता है क्या, हम भी मर सकते हैं, तू देख तो सही जरा, कल को सोचेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम सोचो, तुम सोचो। एक आशिक इस तरह के हैं जो राज्य के नाम पर बस मरना जानते हैं, मर मिटेंगे। और एक क्या है, ना करते हैं ना करने देते हैं। भाई अगर ये कर लेंगे तो नाम तो इनका हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? एक वो है कहते हैं भाई आत्मा परम धाम, कहता राज्य ले जाएंगे, हमसे औरंगजेब की मार नहीं खाई जाती। वो मुनकर एक हो गया। अब लालदास कहता भाई जिसने चलना है आई शैल नॉट वेट, आ जाओ। अब लालदास को जो नाइट मिल गई थी उसने दर्जी को बुला करके मुसलमानों की पोशाकें तैयार कर ली, क्योंकि मुसलमान बन के जाएंगे तो औरंगजेब से तो मुलाकात हो ही जाएगी, बाद में जो दंड मिलेगा उसको भुगत लेंगे। तो लालदास जी ने कहा जिसको चलना है चलो, ये कपड़े पहनो, हिंदुओं वाली धोती पोती और जाबा जुबा उतार दो। 12 मोमिन ऐसे निकले जिन्होंने मौत के खेल के लिए जान अपने हथेली पे रखी। अब उनके जरा नाम सुनो। और मुल्ला कायम। ओ कायम मुल्ला आया तो नौकरी पर था, चर्चा सुन के ईमान ले आया, मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और शेख बदल, ये 2 तो मुसलमान और 10 अपने हिंदू सुंदर साथ हैं। एक लालदास जी हैं, एक भीम भाई है और भीम भाई रहे। और भीम भाई साथ है। 12 मोमिनों में कौन था? वेदांता आचार्य थे सूरत के, और आज कुरान से औरंगजेब के दरबार में लड़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों? पता हो गया कि भाषा मुसलमानों की है, लेकिन इसमें राज सारे हमारे धनी के परमधाम की बातें। हम किस बात के लिए कुरान से डरे? छोड़ कबीला संग है। और कबीला घर परिवार सूरत में छोड़ आया था, राज्य के चरणों में अर्पण है, फिदा इस्लाम पर, फिदा है, कुर्बान है राज्य महाराज के हुक्म पर। भाई सोमजी खंबात से, खंबात के रहने वाले सोमजी भाई थे, उनकी डीगरे के घर ही आज मंदिर बना हुआ है। वो प्रसंग फिर पन्ना जी की सेवा में बताऊंगा, फिर लिंक टूट जाता है। सोमजी भाई खंबात के रहने वाला था, मिले थे वो भी यहाँ आके दिल्ली में मिले थे। घर इनके घर खंबात में है। कुर्बान ऊपर रखा बस समय और राज्य का हुक्म फिदा है, मत मिटना है, धनी का हुक्म पालन करना है। नागजी सूरत से, ओ नागजी जिसका नाम गरीब जी था, सूरत से आया हुआ था, वो भी चल पड़ा। चले छोड़ कबीला, छोड़ दिया कबीला अपना, धाम धनी बिना, इनको धाम धनी के बिना और न थी दिलाश, और किसी की आशा ही नहीं है कि धाम धनी जब सिर पे खड़े हैं, क्या मुर्दार सगे संबंधियों में रखा हुआ है। खिमाई बुंदेलखंड से, और खिमाई भाई बुंदेलखंड का रहने वाला, वो भी दिल्ली में आया हुआ था। आया ले ईमान, पूरा
चल रहा है। खिदमत करी तन धन तन तन धन कुर्बान कर दिया राज्य के हुक्म पर। पूरी भई पहचान। क्यों? ये कौन करेगा? जिसको उनके स्वरूप की पूरी पहचान होगी, तभी तो काम चलेगा, नहीं तो क्या कहते रहेंगे। प्राणनाथ जी ने पिता केशव ठाकुर, प्राणनाथ महराज ठाकुर के पिता केशव ठाकुर थे, प्राणनाथ के नहीं। प्राणनाथ महराज ठाकुर के अंदर जो बैठे हैं वो प्राणनाथ है। हमें पहचान ही नहीं तो फिर हम किस तरह से कुर्बानी, या जो कॉल करते हैं सुखदेव ब्रह्मश्रेष्ठ को कौन पूरा करेगा? अब इनको पहचान है, जिनको ये पहचान है कि हमारे साथ अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो दुनिया से क्यों डरेगा? दया राम दिल्ली मिने। अब देना, ये 7 सुंदर साथ बाहर के और 5 सुंदर साथ दिल्ली के हैं। इनमें सबसे कुर्बान होने वाला और बड़ा मोटा सेठ कौन था? दयाराम, वो जो फतेहपुरी में था, जो लेके भी गया था मुसलमानों के टीके की किताब को। था ईमान लिए जो पूरा विश्वास है राज्य पर मर मिटने को तैयार हैं। सेवा खिदमत में रहे, सेवा खिदमत में रहता है। कभी भी आलस आता नहीं है, ईमान गिरता नहीं है उनका। चिंतामन ठट्ठे मिने। चिंतामणि ओ ठट्ठे वाला कबीर पंथ का आचार्य था, और यहाँ कुरान से लड़ने के लिए जा रहा है। थे ईमान, पूरा ईमान के बिना सुंदर साथी कुछ नहीं। जब हमारा विश्वास ही पक्का नहीं, और विश्वास कब पक्का होता है? जब धनी की पहचान होती है। खिदमत करी तन धन धन धनी के नाम पर कुर्बान है, पहचान। क्योंकि पूरी पहचान हो गई। पहचान के बिना कोई धन की भी सेवा नहीं करता। कुर्बान होना तो बड़ी दूर की बात है। चंचल बड़े ईमान सो, और चंचल दास ये भी दिल्ली का सुंदर साथ है। रहे खिदमत में होशियार, बस घर बार छोड़ दिया दिल्ली में, स्वामी जी के चरणों में अर्पण हो गए। आस कबीला छोड़ सब आस कबीला घर छोड़ दिया, चल पड़े मुसलमान को पैगाम देने के लिए। अब वो भी सुंदर साथ में शामिल हो गया। रहे दुकान अपनी, और अपनी दुकान में कौन रहता था? जो गंगाराम, एक गंगाराम है, उग्राही का काम करता था। ईमान से खिदमत, बस ईमान से। पहले ईमान, तभी तो आदमी कुर्बान हो सकता है। वो भी सेवा में हाजिर है, सेवा के काम, बस राज्य की सेवा के लिए अर्पण है। बनारसी एक और साथी दिल्ली का है, वो भी उग्राही का काम करता है। ताजा लाया ईमान, ताजा, थोड़े दिन से ही वो सुंदर साथ बना था। पुराने क्या कहते, कल का है, हमको शिक्षा दे रहा है। तो कोई ओल्ड सुनने की ज्यादा कीमत होती है कि? ओल्ड वालों का ईमान ही नहीं है राज्य मरा के, क्योंकि उनको पहचान है ही नहीं। वो अभी आया था, आत्म जागृत उठी थी, उसको धनी की पहचान थी, इसलिए कुर्बान हो रहा है। अंदर जाके कहीं, अब अंदर जाके क्या कहा? अरे भाई ठहरो। अब ये 12 सुंदर साथ कहाँ चले गए? जामा मस्जिद। अब जामा मस्जिद में भी जाके खड़ा कहाँ हो गए? जहां उनके महंत श्री, जिसको इमाम कहते हैं, वो आज्ञावान होते हैं, पीछे सब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वहां जाके खड़े हो गए। और वो इमाम ऊपर था, जिसको पुजारी कहते हैं। जब उसने दोपहर के समय में लाल गाजी को इतना जोश है, इमाम मेहंदी आने की सुनंदे गा रहा है, वो ऊपर से देखता है झांक के, अरे इस समय ये कौन लोग हैं? जब खटखट नीचे आया और उस वाणी को समझ के कि इमाम मेहंदी दुनिया में आ चुके हैं, हाथ उठा के कहते हैं, हे मेरे अल्लाह ताला, ये तो तेरी कोई नूर रोशनी है, बस मुझे ताकत बख्श कि मैं इन मोमनों को औरंगजेब से मिला दूं। जब वो गा चुके, कहते मोमनों, भाई अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें औरंगजेब से मिला सकता हूं। वो कहते हैं, और हम चाहते हैं क्या? जामा मस्जिद के एक फरलांग 200-300 गज पर सामने लाल किला। कहता हो मैं लेके चलता हूं। तो वो लेके, अगर आपने लाल किला नहीं देखा तो कभी दिल्ली जाना, आज भी वही गेट है। लाल किला में जाओगे
तो राइट टर्न लेना पड़ा, डायरेक्शन बता रहा हूं। थोड़ा आगे चलोगे तो रेड बत्ती आगे, लेफ्ट को मुड़ जाना। जब अंदर चले जाओगे तो सामने बारादरी होगी, जहां पब्लिक के मिलने का स्थान है, वो ऊंचा चबूतरा है। तो काजी ने कहा कि तुम इधर ठहर जाओ, मैं बादशाह को महल के अंदर है लेके आता हूं। इमाम हर वक्त अंदर जा सकते हैं, कोई उनको रुकावट नहीं होती। बादशाह बैठा था, कहने लगे हुजूर, वो इमाम मेहदी के आदमी मैसेंजर्स आए हैं, मैं उनको साथ लेकर के आया हूं, आप जरा अपना पोशाक, अंदर तो हर वक्त बादशाही लिबास नहीं पहना जाता, लूजर ड्रेस को उतार के अपनी बादशाही पोशाक पहन करके आ रहे। कहने लगे चलो मैं अभी आता हूं। बस इतने में बादशाह ने अपना एचकन को पोशाक वगैरह पहनी और हाथ में, बादशाह लोग छड़ी अवश्य रखते थे, और लेके आ गया और टेका लगा के खड़ा हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब औरंगजेब के और मोमनों की बातें रूबरू होती हैं। आया पैगाम इमाम के इमाम साहब का पैगाम आया। ये मुल्ला वो जो था बादशाह को कह रहा है, मैं ले आया लोग, मैं उनके आदमियों को यहाँ ले आया हूँ, तुम आयो एक हे बादशाह जरा जल्दी बाहर आ जाओ। और में से सुन के तब बादशाह महल के अंदर से सुन के निकल आया सुल्तान, तुरंत जो है अपने कपड़े पहन करके आ गया, हुआ टाड़ा चबूतरे पर, और वो खुद चबूतरे पर खड़ा हो गया। मोमन थोड़ी दूर खड़े हुए थे। अब माइक तो उस समय था नहीं सामने, बोला, लेकिन मोमिन सुन नहीं सके। बादशाह ने इशारा किया, आगे आ जाओ। तब आगे आए। अब बादशाह क्या कहता है और मोमिन जवाब क्या देते हैं, यही प्रसंग सुनने का है। मोमिन तले चबूतरे, मोमिन चबूतरे के तले खड़े थे, खड़े जाए निकट, वो निकट आ गए। जो लिखा लो महफूज में, अब ये बातें 1100 साल पहले लिखी हुई हैं कि जब इमाम मेहदी का पैगाम लेकर के लोग जाएंगे तो बादशाह उनको अलखान कर सकते नहीं। पहले लिख दिया मोहम्मद साहब ने। अब वो आगे आता है, अब क्या लिखे अनुसार होता उसको सुनो। और वही खटपट, अब जिस वक्त मोहम्मद चले गए, किसको खटपट हुई? शेख निजाम को, शेख इस्लाम को, और वो पांचों जो थे ना उनको ले भी अब मरे, अब मरे। दर दर काम भी रहे हैं। तब बादशाह ने मोमनों से पूछा कि मोमनों, मेरे दरबार में आए हो, आप क्या चाहते हो? इशारत सो आए, इशारत करके कहा। तब बोले तो मोमिना, अब मोमिन सारे नहीं बोलते, लालदास जी बोलते। क्या बोले? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक कलमा है जिसको हम मंत्र कहते हैं। ये पढ़ के मोमिन चुप हो गए, कलमा जुबान चलाए, जुबान से कलमा बोला और साथ क्या कह दिया? बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। अर्थ क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह हे पूर्ण ब्रह्म, तुम ही अति दयालु हो और तुम ही अति कृपालु हो और तुम ही सर्वशक्ति। ये है जिसको सुन के हम घबराते फिरते। जब ये मुख से बात कही उन्होंने, क्या मतलब है तुम? तब एक मिनट ठहरो। तब बादशाह ने पूछा, भाई ये तो ठीक है आप कलमा पढ़ते हो, विश्वास है मुझे, लेकिन क्या मतलब क्या है तुम्हारा? फॉर व्हाट यू आर अराइव्ड, आपके आने का कारण क्या है? तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम, कि जी हम दुनिया के चाहने वाले नहीं, हमें ना कोई शिकायत है ना कोई फरियाद है, हम तो पैगाम देने के दीन इस्लाम इमाम मेहदी साहब का आए हैं। कछु मतलब अपना कहो। कहने के खैर वो भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कुछ अपना मतलब कहो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा भी स्वार्थ होगा, मेरे दरबार में आए हो। लालदास कहते बादशाह बार बार कहते हो, किस मतलब के लिए तेरे में रखा गया है? अरे तू किसका बादशाह है? फना हो जाने वाली दुनिया का तू मालिक है और हम मालिक हैं अर्शे
अजीम के, हम मुर्दार को मांगने नहीं आए। डायरेक्ट इंसल्ट कर दी बादशाह कि क्या रखा तेरे दरबार के अंदर, वो हमें नहीं चाहिए दुनिया का कुछ भी, हम अल्लाह के आशिक हैं, उनका पैगाम मैसेज देने के लिए सिर्फ हम आपके पास आए हैं। कुछ मांगो मुझसे, कहने लगे कुछ तो मांग लो भाई, मेरे दरबार में आए हो। कहा एक बात हम मांगत, कहने लगे बार बार कह रहे हो ना एक बात, मांग लो। लो फिर मांगते हैं, कर पूरा, कि हम आपको कुरान से इमाम मेहदी के आने की पहचान कराना चाहते हैं। पर जिस वक्त हम और आप बातें करें, इनको नहीं आने देंगे। ये शेख निजाम, हम पैगाम लेकर इसके घर 2 महीने भटकते रहे। ये शेख इस्लाम जो तेरा सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसके घर भी 2 महीने भटकते रहे। ये रजवी खान जो तेरा दीवान है, इसके घर भी 2 महीने भटकते रहे। ये अकल खान जो सबको कुरान की शिक्षा देता है, इसको घर भी हम 2 महीने भटकते रहे। और ये तेरा सीधी पुलाद जो पुलिस का जनरल है, इसके घर भी भटकते रहे। इन्होंने हमारी मुलाकात तुम्हारे से करवाई नहीं। इसलिए जिस वक्त हम और आप कुरान की बैठ के बातें करें, आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे। हम प्रश्न करें, आप उत्तर दें। उस वक्त इनको किसी को भी अलाउ नहीं होगा कि ये बीच में आए। पूछो सुनो तुम हमसे, तुम हमारे से पूछो और सुनो हमारी बातों को, और न सुनावे कान, और किसी को हम सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसके पात्र कोई और है ही नहीं है। अब जब ये सुना तो शेख इस्लाम घबरा गया, तुरंत सर्वसम्मति से एक नया ला बना दिया, क्योंकि ला तो बनाने वाले थे, ला मिनिस्टर काजी थे। क्या नया कानून बना दिया? बादशाह सलामत, हजूर, ये लोग जो आज अपने को इमाम मेहदी के आदमी कहते हैं, ये गंगाराम है, फतेहपुर में इसकी दुकान, रोज हम इनसे सौदा खरीदते हैं। वो चंचल दास है, वो उगराई करने वाले जो 5 दिल्ली सुंदर साथ जी, ये इनसे रोज हम बाजार में मिलते हैं। आप बादशाह सलामत कुछ मगज से सोचो कि मुसलमानों को, हिंदुओं को हम लाख रुपए का भी किसी को लालच दें तो कोई भी कलमा पढ़ने को तैयार नहीं होता। और ये बनावटी कपड़े पहन के आ गए कि हम इमाम मेहदी के आदमी हैं। क्या इतनी जल्दी इनको अल्लाह ताला की पहचान हो गई है, कुरान के मायने जानते हैं? तो हुजूर ये काजी इतने आपके किस लिए दरबार में नौकरी करते हैं? जिस काजी पर आपको बादशाह सलामत विश्वास हो, उसको हुक्म कर दो, वो बैठ करके इनसे कुरान की बातें करेगा। अगर रियली ये मोमिन होंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बेशक आप बातें कर लेना। पर इस समय शरअ आपको इजाजत नहीं देती कि आप इनके साथ एकांत में बैठ करके चर्चा करें। क्यों? पॉसिबल है कि किसी हिंदू राजा ने इनको लोभ लालच देख के भेजा हो, और ये होंगे 12 एकांत में, और तुम होंगे 1, मार डालेंगे। अब बादशाह डरा, भाई बात तो ठीक है, मैं अकेला हूं। अरे बादशाह कहने लगे ठीक है, पर बात यह है कि मैं इनसे बातें जरूर करूंगा। कहने लगे हुजूर फिर आप करना, जब हम देख लेंगे कि रियली ये सच्चे आशिक हैं खुदा के, कुरान के मैंने जानते हैं, तो हम कह देंगे फिर एकांत में भी बैठ के पढ़ना, बातें करना, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तब बादशाह ने लिख के दिया, देखो ये मेरे दरबार में मेहमान आए, इनको अच्छी अच्छी मलीदे देना। ये फारसी का शब्द है, मलीदे मैंने अच्छे भोजन, मेवा, मिठाइयाँ, खूब आनंद मंगल का इनकी सेवा करना, कष्ट ना होने पाए। मैंने कहा अच्छा हुजूर। बादशाह ने पैगाम दे दिया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, दे दिया पैगाम। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो पुरुष का कोतवाल था, उसके घरे हिंदे इनकी मार मार हड्डियां तोड़, और देख इसकी परीक्षा कर लिए रियली है कि नहीं। बादशाह ने क्या पैगाम दिया कि इनकी मेहमान नवाजी रखना, इनको कष्ट न देना। कोतवाल कहता है बादशाह का हुक्म देखूं तो और है,
लेकिन मैं अंडर किसके हूं? सुप्रीम कोर्ट के जज के। कहने लगा हजूर चिंता न करो। संजय का समय हुआ तो उसने क्या किया, 2 मुसलमान थे ना बीच में, उनके लिए मीट वगैरह नॉन वेज मंगवाया, और बाकी हिंदू थे उनके लिए सब प्योर शुद्ध भोजन वेज वाला बन। तो कोतवाल कहते आओ भाई, ये 2 मुसलमानों का खाना है, लो तुम खा लो। आओ भाई, तुम लोग तो हिंदू हो, ये मिलके खा लो। लाल दास कहते बादशाह, ए कोतवाल साहब, हम में ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है, हम एक परवरदिगार की आत्माएं हैं और हमारे में किसी प्रकार का भी भिन्न भेद। अरे कभी मुसलमान थे, अब तो उन्होंने मुसलमान धर्म छोड़ के तारतम ले लिया, जब चरणों में आ गए फिर हिंदू मुसलमान का सवाल क्या है? परमधाम की आत्माएं एक हैं और वो उत्तरी हैं चारों वर्णों में आई हुई है। कब तक जुदा जुदा हैं? जब तक तारतम लेके राज्य के चरणों में आ नहीं जाते। जब एक साथी, एक सुंदर बाई की वासना के साथी हो गए, राज्य के अंग हो गए, तब कहने लगे ये जो अशुद्ध भोजन है ये उठा लो, हम नहीं खा सकते। तब वो जो 10 का भोजन आया था उसी में ही मिल करके 12 के 12 ने बोला इमाम मेहदी साहब की जय। खाओ। अब हम प्राणा प्यारे की जय थोड़ा बोल रहे, तो बोल के खाना शुरू कर दिया। अब कोतवाल हैरान, क्योंकि उस समय कोई भी मुसलमान हिंदू के साथ भोजन कर नहीं सकता था कि ये लोग काफिर होते हैं, और हिंदू मुसलमान के साथ नहीं कर सकता था। वो तो क्षण से मिट गया कि हिंदू मुसलमान से परे हो चुके हैं। फिर अब सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑर्डर था, रात को जब 12-1 बजे सुंदर साधु जी कोतवाल ने जो हंटर उठाया, मोमनों को मार पीट कर कि बोलो तुम्हारा इमाम मेहदी कहता है, बताए एड्रेस। कहता कोतवाल ये हंटरों से हमें पीड़ा नहीं हो रही, मार या इमाम मेहदी या अल्लाह ताला। आंखों से एक आंसू की मार मार के कोतवाल थक गया कि इंसान है कौन, रो पड़ा। कोतवाल रो पड़ा और अब बादशाह को रिपोर्ट देता है कि बादशाह सलामत, मेरे से बहुत अत्याचार जुल्म हो गया है और खुदा मुझे भी कभी भी बख्शने वाला नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह ऑर्डर दिया था, जो इस समय जाहिरी मुसलमान हैं शायद उनका ईमान टूट सकता है, पर इनका ईमान टूट नहीं सकता। जिस सच्चे मोमिन है, कॉपी टू बादशाह और कॉपी टू सुप्रीम कोर्ट का जज। अब ध्यान दो, सुनने का प्रसंग अब आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जब दरबार में कोर्ट में गया, उसने लेटर लिखा और पुलिस साथ भेजी कि जाओ उन मोमिनों को दरबार में पेश करो। किया गया, आ गए मोमिन दरबार में। और अब लालदास कहता है, काजी साहब, कोर्ट के जज हो, इंसाफ के तख्त पर बैठे हो, ये बताओ कुरान में कहां लिखा है कि जो मोहम्मद साहब पर और अल्लाह पर यकीन लाए उसकी खलड़ी उतारो, जरा वो कुरान में से चैप्टर सुबह निकाल के दिखाओ। हमने क्या पाप किया? ये सजा जो तुमने हमको दी है, कपड़ा उठा के देखो, क्या हमने कोई चोरी की थी? भाई हमें कोतवाल के जो तुमने हवाले किया है वो तो उसको किया जाता है जो गिल्टी होता है, चोर होता है, भिखारी पुरुष होता है। क्या हमने कोई चोरी की या हमने किसी की छिनारी की, किसी की बेटी की इज्जत उतारी है, या हमने कोई डाका डाला है? तो प्रूफ करो, अदरवाइज हमने क्या पाप किया है? खुदा और अल्लाह पर यानी मोहम्मद साहब पर यकीन ही तो लाए हैं, और ये उसका बदला आपने दिया है। ये कुरान में कहां लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा हो जो मेरे पर विश्वास यकीन लावे उसकी तुम खलड़ी उतारो?
भरी कोर्ट और लाखों मुसलमान तमाशा भी देखने गए, देखे भी आए कोर्ट में क्या होता है। अब क्या वो जवाब दे? कहने लगे इतना में नहीं होने वाला कुछ काजी साहब, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो और हमको काफिर कहते हो तो बताओ जरा एक आयत का आईना क्या होता है। इन्ना इंजल्नाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र मावदर का, मावदर का क्या मतलब क्या? जब इमाम मेहदी आएगा तो एक रात 1000 महीने से ज्यादा होगी। वो रात कौन सी है जो 1000 महीने की होगी? जिसमें अल्लाह ताला ने भी दुनिया में आना है। वो तीसरा तकरार, नहीं समझे? पहले दूसरे तकरार में नहीं, तीसरे तकरार के अंदर परम धाम से श्री राज्य महाराज अपनी आत्माओं के साथ आएंगे। इसके अर्थ खोल के बता। फिर क्या कहा कि जब अल्लाह ताला के अर्श के अंदर रूहें थी तो उन्होंने फिर किसको कहा था कि रूहों अलस्तो भैरवकुम, और वले कहा रूहन। वो कौन जगह है और किन रूहों ने उनको जवाब दिया था? कहां से ला? सुंदर शायद जी कुरान के वारिस भले मुसलमान हैं, एक भी अध्याय सकंद पारे का अर्थ कर सकते नहीं। अर्थ क्या है? ये चाबी तारतम है दुनिया के सब ग्रंथों की। राज्य ने चाहा कल का दिन देखने वाला होगा। रमेश ओझा भी आ रहे हैं। मैंने प्रश्न करना है कि नित्य वृंदावन कहाँ है, क्योंकि वो भागवत का इस वक्त विष का डंका कर रहे। तो बताए वो नित्य वृंदावन कहाँ है जिसका प्रचार करता फिरता है? नन कैन आंसर। इतनी ताकत है तुम्हारे तारतम्य राज्य के स्वरूप की, पर किन को ताकत मिलती है? जिनको धनी की पहचान, उन पर ईमान होता है, धनी की मेहर उस पर रहती है। अब ये मोमिन जो इतने कूद रहे हैं किसके बल पर? राज्य महाराज की मेहर पर। और ये प्रश्न जब पूछा, आंखों में आंसू आ गए सुप्रीम कोर्ट के जज के आए, हमारे से कितना जुल्म हुआ। तब बादशाह को लेटर दिया। बादशाह लेटर, आई डिड रॉन्ग, मेरे से गलती हो गई है और ये सच्चे आशिक मोमिन हैं। अब आप यदि हुक्म करो तो मैं इनको अपने घर ले जाता हूं, वहां बैठ के कुरान का सारा प्रश्न उत्तर करूंगा और फिर जो रियल होगी रिपोर्ट में आपको भेज दूंगा। फिर बादशाह ने लिखा कि अच्छा, आगे तो मेरे हुक्म को नहीं माना, अब इनको घर ले जाओ, शाही मेहमान समझकर इनकी सेवा करना और इनको घर रख के फिर रिपोर्ट देना। अब काजी लिखता जी आप चिंता ना करो। अब घर ले गया, अच्छा ठिकाना दे दिया हवेली, और उनके ऊपर जो चौकी थी पुलिस की हटा दी कि वैसे निगरानी करो, इनको पुलिस के अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन के बाद अब बादशाह उसने, काजी ने लाल दास को बुलाया कि भाई तुम आओ, 2 आदमी मुझे बैठ के कुरान के भेद बताओ। तब वहां लाल दास जी उनको अर्थ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो 3 तकरार कहे हैं, एक में वो अल्फ बने हैं और दूसरे में लाम बने हैं और तीसरे में मीम बने हैं। अल्फ कहा है मोहम्मद को और लाम कहा है सतगुरुदेव चंद जी को और मीम कहा है इमाम मेहदी साहब पूर्ण अल्लाह के स्वरूप। फिर कहा कि अच्छा ये बताओ, अर्श में बैठ करके जो उन्होंने प्रश्न किया था जरा उसका समझाओ। कहने लगे इस दुनिया में अपनी आत्माओं को, रूहों को उतारने से पहले अर्श के अंदर उस अल्लाह ताला ने, राजीव राय ने अपनी आत्माओं से ये बातें की थी। ये है खुदा के अर्श की बातें। फिर उसने जो जो बातें पूछता गया इन्ना इंडुल्ला की, वो बताया कि जिस समय दुनिया का नाश होगा, रब्बुल नाश, ये आखिरी शब्द है कि जब दुनिया का नाश होगा
वो होगा तो अल्लाह ताला अपनी रूहों को लेके अर्शे ये राज्य महाराज आत्माओं को लेके परमधाम जाएंगे और सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। खुद इमाम मेहंदी खुदा ही तख्त के इंसाफ पर क्या न्यायाधीश बन के सबका इंसाफ करेंगे और 8 बहिश्तों में डालेंगे। ये उसका अर्थ है। अब कहना अच्छा भाई लालदास, इस तरह से कई दिन तक बातें होती रही। तो बीच में एक काजी मुल्ला जो शरीयत वाले थे वो आए, चर्चा सुनी। कहना भाई लालदास और बात हमें पसंद नहीं आई, जब तुम अल्लाह और मोहम्मद पर विश्वास लाए हो तो फिर नमाज तो तुमने कभी पढ़ी नहीं, तुमको 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। तो लालदास जी क्या उत्तर देते हैं? कहने लगे सुनका जी, ये नमाज जो 5 वक्त का कायदा बनाया है उनके लिए है जो वास्ते अपने बाल बच्चों के परिवार के लिए कुटुंब के लिए जीता है। ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने नमाजें पढ़ने पैसा लेना है बच्चों का पेट पालने के लिए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा हंसना, हमारा रोना, ये सब नमाज ही नमाज है, क्योंकि हमारा एक एक सांस उस खुदा के वास्ते है। यह हमारा शरीर हमारा नहीं है, यह हमारे बच्चों के वास्ते नहीं है। ये शरीर भी हमारा अल्लाह ताला के हुक्म से चलता है, वो रखे ही हमारे, तो फिर हम किसकी नमाज पढ़ें? मुंह खुला रह गए। दूसरा कहते हो चल यहां से हमारे बस में आने वाले नहीं। तब काजी बैठ के वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था कहते भाई लालदास, ये जो तुम कहते हो 11वीं सदी में खुदा आ गया, कहता हाँ, सूरा उल फजर और सूरा उल कदर। फजर मैंने प्रातः का होना, ये कुरान का एक चैप्टर है। और सूरा उल कदर के वो कदर की रात कितनी लंबी कहने के खोल ले, उसमें लिखा है कि 11वीं ईसा, 10वीं ईसा, 11वीं इमाम और 12वीं सदी फजर तमाम पढ़ ले। तो कहने की भी बात यह है, कुरान को तो हम झूठा कह नहीं सकते। 11वीं सदी है, इमाम मेहंदी आ गए और आ गए, मैं स्वीकार करता हूं, पर ये खबर यार बादशाह को ना देना, ये चर्चा उसको ना सुनाना। क्यों? बादशाह पहले से ही इमाम मेहंदी के इंतजार में बैठा है और उसमें पता लग गया उसको कि इमाम मेहंदी आए तो राजपाट छोड़ के उनके चरणों में जाके बाबा जी बन जाएगा और बादशाहत हो जाएगी हिंदुओं की, तो हमारी कुर्सी हाय कुर्सी क्या लिया? माया की कुर्सी, हाथ से क्या खोया? अल्लाह का लिखा ऐसा है, कुरान में लिखा ऐसा है कि जब मोमिन जाके पैगाम देंगे तो शरीयत के लोग उनको बादशाह से मुलाकात नहीं करने देंगे। अब जब ये सारा काम हो गया, अब लालदास जी खुद बीती सारी, जैसे स्वामी जी से अलग होके जुम्मा मस्जिद में गए, कैसे काजी ले गया, कैसे बादशाह को पैगाम दे दिया, कैसे फिर कोतवाल के पास से गए, कैसे कष्ट आए, कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के पास गए, वो सारा हवाला चिट्ठी में लिखकर किसको भेजा? शेख बदर को। उसे बता दिया कि चुप्पे से वो कामा बाड़ी चला जा, वहां स्वामी जी बैठे होंगे। अब वहां वो चिट्ठी लेके जाता है। जब स्वामी जी ने ये पढ़ा, मेरे मोमनों को मार दिया, तो क्या लिया? इन मोमनों को मारनी पड़ी, मैंने मैसेंजर भेजे थे, ये मुझे मार पड़ी। जब्राइल अभी फना कर दे दुनिया को, हुक्म दे दिया स्वामी जी ने, नहीं चाहिए ये दुनिया, मां पर ले कर दो। राजी कहते खुद ठहर जा, फिर चौथा विमान बनाने के, अभी ना शाकुंडल जगह है ना शाकुमार जगह, फिर क्या करोगे? थोड़ा समय और बढ़ा दो। रात रखी कछु खींच के, सो भी वास्ते जो आत्माएं अभी माया में पड़ी हैं,
उनको राज्य की पहचान नहीं हुई है, तो क्या फिर बार बार राज्य महाराज विराजमान बनाते नहीं? क्या लगे अभी अब स्वामी जी अपनी कलम से चिट्ठी लिखेंगे मोमनों को। वो चिट्ठी ऐसी है कि हमें कैसे दुनिया में जीना है, कैसे हमको खाना चाहिए, कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने ईमान पर पक्के रहना चाहिए और दुनिया के साथ कैसा व्यवहार में रहना चाहिए, और ताकि हमारा कभी ईमान डगमगाए नहीं। वो सारा कुछ पाती में सार है, ये पाती कर इससे पहले, क्योंकि विषय और का और हो जाएगा। और अब मोमिन इंतजार कर रहे हैं कि भी हमने चिट्ठी भेजी है, स्वामी जी क्या लिख करके बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। महामती कहे ये मोमिनो। भाई समय भी हो चुका, घड़ियां देख लो, 9:45 से आगे नहीं चलना होता। श्री महामती कहे ये मोमिनो, काजी के घर की बीतक, काजी के घर की बीतक